कार्रवाई नहीं करते हैं। आप ऑपोजिशन पे आप जो है पत्रकारों पर जो है आप डंडा चलाने का काम करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाने का काम करते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज कर सकता आता है और हमारी तो जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के संज्ञान में लाया। हमने सरकार के संज्ञान में लाया। हालांकि सरकार को पता होना चाहिए जो लोग सत्ता चला रहे। अब एक मैट्रिक का परीक्षा ढंग से नहीं करा सकते तो कैसे बिहार चलेगा महोदय। इसीलिए तो 101% जो है क्राइम रेट बढ़ा है, अपराधियों का बोल बाला है महोदय पूरे तरीके से। आप देखिएगा नीति आयोग में महोदय थोड़ा बैठ जाइए। अरे आप बैठिए, सुनिए। अरे बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सुनिए। आप बैठ जाइए। बैठ जाइए, चलिए। ठीक महोदय, हम लोगों ने अरे बैठ जाइए। अच्छा छोड़ महोदय, नीति आयोग के अनुसार स्वास्थ्य मानकों में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। यहाँ मरीज डॉक्टर अनुपात सबसे कम है। अस्पतालों में सुविधाओं के मामले में भी बिहार देश में निचले पायदान पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रों में पिछले 15 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है महोदय। अस्पतालों की कमी, उनमें बिस्तरों की कमी, ICU बेड्स की कमी, वेंटिलेटर की कमी से हर साल कुपोषण और चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मृत्यु होती रही है महोदय। पब्लिक हेल्थ केयर के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे पीछे है महोदय। आप देखिएगा आयुष्मान भारत योजना में सबसे कम कवरेज और खराब प्रदर्शन वाला राज्य बिहार है महोदय। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक पर बिहार आखिरी पायदान पर है। हमारे प्रदेश की आबादी लगभग 12.5 करोड़ है। WHO के स्वास्थ्य मानक के अनुसार से प्रति 1000 आबादी एक डॉक्टर होना चाहिए, जहां जिस हिसाब से बिहार में 1,25,000 पर एक डॉक्टर है महोदय। WHO का मानक है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारा और आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपने कोरोना काल में इतना बेहतरीन काम किया महोदय। लोग बोलते हैं कि भाई लोग जो है मरे कम हैं। अरे भाई बिहार के लोगों का इम्यूनिटी अगर ज्यादा मजबूत है तो इसमें आपकी देन थोड़ी ना है। आपको हम इतना बताना चाहते हैं, अगर इतना ही अच्छा काम किया, आपके अधिकारी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपके कई नेता RCP जी हो, ललन जी हो, या CM साहब के जो परिवार के लोग हों, या सुशील मोदी डिप्टी CM हो, एम्स में क्यों भर्ती थे? बिहार सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती थे? ये तो सवाल है। एम्स में क्यों भर्ती होते? अगर आपने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा, अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो अपने भर्ती हो रहे एम्स में। लेकिन आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा, घपला, एंटीजन किट घोटाला महोदय। और अश्वनी चौबे जी का बयान देखे थे कि यहाँ भरा रहता है बिहार का लोग दिल्ली के एम्स में, दिल्ली का एम्स में बिहार का लोग भरा रहता है। तो इतना ही अच्छा आपका हेल्थ सिस्टम था तो अश्वनी चौबे जी ऐसी बात कहने। और अगर गए यहां इलाज नहीं हो रहा अच्छा, तो जाएगा ही लोग दिल्ली। लोग जाते हैं, आप जो वहां से भगाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से महोदय ये दिखाता है कि डबल इंजन की जो सरकार है ये जनता विरोधी है महोदय। कोई नहीं, केवल 4-5 लोग हैं, उनकी बात को सुनना है, उनके हिसाब से करना, माइंड लॉक है, उसके आगे काम नहीं कर पा रहे। आपको राय मशवरा लोगों से करनी चाहिए। हम पे या किसी और पे ABCD के आगे बढ़ ही नहीं रहे, D के आगे बढ़ ही नहीं रहे भाई। अरे गाड़ी बढ़ाइए D के आगे, तो गौ के आगे गाड़ी बढ़ाना चाहिए। और हम लोगों को महोदय जो भी बोला जाता है वो क्या, हम ABCD का ज्ञान नहीं है, लेकिन छादन ज्ञान नहीं होगा महोदय, लेकिन हमको तो व्यवहारिक ज्ञान है ABCD का। छादन ज्ञान ABCD का ना हो, लेकिन हमको तो व्यवहारिक ज्ञान है ना ABCD का। तो महोदय क्या क्या बातें नहीं कही गई। रोजगार के मसले पे बात कीजिए तो कौन सा ऐसा इंडस्ट्री लग रहा है भाई बिहार में, कौन सा ऐसा निवेश लाया जा रहा है महोदय। कोई फूड प्रोसेसिंग, गन्ना हो, मकई हो, आपका
केला हो, हर जगह आपका मखाना हो, बिहार अच्छी संख्या में प्रोड्यूस करता है। क्या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाया जा रहा है? एक तरफ इन लोग आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, कैसे होगा बिहार आत्मनिर्भर? जब तक आईटी सेक्टर नहीं लगेगा। बजट वाले दिन पे भी हम लोगों को बोलना, उसमें तो हम आंकड़े के साथ आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा आईटी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, कब से क्या बन रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं। केवल वो तो छोड़िए सब, लेकिन आपका रोजगार, नेता प्रतिपक्ष को हेल्प की जरूरत नहीं है, कृपया पीछे से न बस बैठे। इतना ही कह रहे हैं कि रोजगार पलायन सबसे अधिक है आपका बिहार में। देश के में सबसे अधिक 50% यानी हर दूसरे घर से पलायन बिहार में चालू है महोदय। अगर रोजगार मिलता तो पलायन क्यों होता? कुछ लोग बयान देते कि अपने मर्जी से जाता है। क्या मजदूर मजदूरी से जा रहा है? क्या कोई आप अपने परिवार से अलग रहना चाहते हैं? ये इस तरह का बयान महोदय नहीं आना चाहिए। आपको रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गरीबी लगभग 52% है महोदय, 52% जो है बिहार में गरीबी, सबसे अधिक गरीबी। आपका नीति आयोग के विकास के सूचकांक में बिहार सबसे फीसदी राज्यों में है महोदय। तो इन सब चीजों पे हम लोगों को जो है ध्यान देना पड़ेगा। बेरोजगारी दर जो है 46.6 है, इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है महोदय। इसलिए हम लोगों ने कई बार कहा है कि जो रिक्त पद हैं उसको भरना चाहिए, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो। अब हमने एक आंकड़ा हम पूछे थे हम शिक्षा मंत्री से कि जितना शिक्षक है, आप तो नियोजित शिक्षक है, कितने शिक्षक है? पहले तो वैसे ही कमी है, लेकिन जो है वो उसमें से कितने नियोजन पे, कितने स्थायी है, इसका हम लोगों को, सदन के लोगों को जानकारी दे दीजिए। अभी एक और कानून लाया कि सेवानिवृत्त जितने 50 साल के बाद जितने सरकारी कर्मचारी हैं सबको जो हटा दिया जाएगा। उनके कार्य पे जो है सवाल पूछा जा रहा है। अगर 50 साल में सरकारी कर्मचारी को आप हटा दीजिएगा, उस पे आप कार्य क्षमता पे सवाल उठाते तो मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, विपक्षी नेता के, सभी लोगों पर, एमएलए पर, सब पे कार्य क्षमता का होना चाहिए। सबको रिटायर करो, 50 साल के बाद सबको रिटायर करो। जब अगर सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं ऐसे बेरोजगारी है, कैसे चलेगा महोदय? आप जो हटा रहे, भगा रहे, लाठी डंडा बरसा रहे। शिक्षक लोग आंदोलन, एक सरकार जो है तय की थी, अभी लोगों की सरकार थी उस समय, महागठबंधन की, तो ये हुआ कि भाई हड़ताली चौक पे जो धरना प्रदर्शन होता है उसको आप गर्दनी बाग कर दीजिए स्थल को। अब ये स्थिति हो रही कि परमिशन नहीं दिया जा रहा। आप महोदय, आप लोग संघर्ष से उपजे हैं, आप लोग भी नारा लगाए हैं, चाहे सदन में या सदन सड़कों पर आप लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया है। क्या हमारा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज को हम बुलंद करें? आप वहां लाठी डंडा चला रहे हैं, जो सरकार ने जगह चिन्हित की है, आप जो है वहां भी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे हो? कुछ लोग, अलग अलग संघ के लोग हमसे मिलने आते हैं, क्यों आ रहे हैं? अब ये भी पूछ लीजिए कि धरना करने का परमिशन दिलवा दीजिए भैया। अभी भी इस तरह की बात। लोकतंत्र में अगर आप सत्ता में बैठे हैं, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो आपको हर किसी की बात को सुनना है, ये आपकी जवाबदेही है। लेकिन हो क्या रहा है बिहार में कि खाली अपनी कुर्सी की चिंता की जा रही है। 12.5 करोड़ बिहार की जनता जाए, उनकी कोई चिंता नहीं। हम चिंता करेंगे केवल अपनी करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। ऐसे तो आगे बिहार बढ़ने वाला नहीं है महोदय। आप देखिएगा रोजगार के मसले पर, किसान के मसले पर, कृषि मंत्री अद्भुत है, कहते हैं हम एमएसपी पे नहीं लेंगे धान। ये तो अद्भुत है। मुख्यमंत्री जी खुद हैरान होंगे। नहीं, अभी बोलिए क्यों, अभी मेरा समय है, सरकार उत्तर देगी। अब एमएसपी क्यों रखा है? मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया कि ध्यान आकृष्ट आप की ओर कर रहे थे। सुन लीजिए, सभी अच्छा सो रहे, सो नहीं रहे तो आपका ध्यान आकृष्ट करवा रहे थे। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की इच्छा को पूरा कीजिए। मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले बयान आया कि जितने भी किसान जो इच्छुक हैं धान बेचने के लिए, उनका सारा धान खरीदा जाएगा। खरीदा क्यों जाएगा? क्योंकि
एमएसपी के रेट पे एक तो खरीदा जाएगा। आप कह दें कि अब एमएसपी के रेट पे नहीं खरीद सकते, यानी आप चाहते हैं एक तो पैक्स को 2 महीना डिले करके ऑर्डर देते हैं ताकि बिचौलिया को फायदा हो। नहीं, 21 फरवरी के बाद नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? बात वही हुआ कि आप बिचौलिया को चाहते हैं, यानी धान है, आज तक रिकॉर्ड है, आपको कंज्यूम और करना है। आज तक रिकॉर्ड है कि एमएस मात्रा में धान- नेता प्रतिपक्ष सुन लीजिए। अब जब आपको और इतने जब उधर मुखातिब होके बोले हैं तो आप सुन लें उनकी बात को। 5 लाख आप किसानों बोलने दिया जाए महोदय। 35 लाख मैट्रिक टन खरीदा है, लेकिन आगे नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि बिचौलियों को हम लाभ दें, हम बिचौलियों अब माननीय मंत्री जी को हम MSP उनके अब- खाते में नहीं जाने मंत्री देंगे। जवाब दें। हम इसलिए खरीद नहीं करेंगे। बस यहाँ बोले अब आप इधर मुखातिब हो, वही लोग उठ रहे हैं, हम तो आप ही को देख रहे हैं। आप डायरेक्ट उधर मुखातिब हो गए तो फिर वो बोलेंगे ही, आप- इसलिए इधर मुखातिब आप होंगे। इन- आप फिर आप हेल्प करने लगे इनको। फिर बैठिए, बोलिए। अब सुनिए, महोदय, शांति। आपने ही उनको मुद्रा से जगाया है महोदय। तब मैं आपने आकृष्ट कर रहे थे इसलिए हमने। चलिए, आपका ध्यान उधर पड़ा, तब मेरा ध्यान उधर पड़ा। हम तो आप ही को देख रहे हैं महोदय। हम तो ये कह रहे हैं कि जब धान है, बिहार का पेट भरना है, तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? वो किसान कहां जाएंगे? और आप कहते हैं कि हम खरीदेंगे नहीं और एमएसपी पे भी नहीं खरीदेंगे। इसमें तो पूरी तरीके से जो है महोदय लूट घसोट हुई है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। और हम तो ये भी चाहेंगे कि महोदय देश में सबसे कम मासिक पारिवारिक आय बिहार के किसानों का ही है महोदय, केवल 3558। यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्यों के जो किसानों का जो मासिक पारिवारिक आय है वो बिहार के किसानों से कई गुना अधिक है। झारखंड का 4721 है, छत्तीसगढ़ का 5177 है, अब बिहार का केवल 3500 आपका 58 है महोदय। ऐसे आप बनाते कृषि रोड मैप बनाते हैं, आप चाहते हैं कि किसानों को मजबूत करें, आर्थिक रूप से बिचौलियापन को खत्म करें, लेकिन आपने जो 2006 में 2006 में जो एपीएमसी एक्ट किया उससे जो है पूरी तरीके से बाजार मंडी जो है वो खत्म हो गया। आपका जितना बाजार समिति था वो खत्म हो गया। आज वो उन मंडियों की जगह पे क्या हो रहा है? इसके वजह से हमारे किसान जो है मजदूर बन गए, पलायन कर रहे हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि हमारे किसान को भिखारी बना दिया जाए। ये स्थिति महोदय किसानों की, ये तो साफ तौर पे नेशनल एवरेज जो है पारिवारिक जो सबका आय का लगभग 6,500 का है, 6,500। अब बिहार में है 3500 रुपए महोदय। ऐसे हम चाहते हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए, विकसित राज्यों में बनाए। 70% से भी अधिक जो है हम लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसानों की बात आती है तो भाग खड़े होते हैं, उनके बात को जो है दबाया जाता है महोदय। कल हम ट्रैक्टर से आ रहे थे, बताइए, ट्रैक्टर से भी आने से रोक दिया गया, लेकिन और कोई एमएलसी सत्ता दल का कौन कौन गाड़ी से, क्या क्या गाड़ी से नहीं आता है। विंटेज कारों से लोग आए हैं, हम ट्रैक्टर से खाली सिंबॉलिकली रूप से आए थे, मेन डोर से आए थे, लेकिन हमको रोक दिया गया महोदय। ये तो उचित नहीं है। पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर लोग लेके गए, पार्लियामेंट के भीतर ट्रैक्टर लोग लेके गए, लेकिन यहाँ कैंपस आप लोग मंत्री बन गए, थोड़ा मुख्यमंत्री जी एबीसीडी का ज्ञान सिखाइए। इधर जरूरत है, मजबूरी समझ रहे हैं। उद्योग की बात की जाए तो महोदय, उद्योग संवर्धन, निवेश और आंतरिक व्यापार में बिहार देश में 26वें स्थान पे है महोदय, 26वें स्थान पे। हम लोगों की जब सरकार थी महागठबंधन, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट तब हम लोगों ने लागू किया था। एंटरप्रेन्योर वाला जो स्टार्टअप योजना है उस समय हम लोगों ने चालू किया था। अब क्या स्थिति बनी हुई है? ये तो हमारी उपलब्धि है, लेकिन आप इंडस्ट्री लाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप देखिए बिहार में नीतीश जी के राज में एक भी कल कारखाना जो है वो नहीं लगा महोदय। जो पहले से चले आ रहे हैं वो भी बंद हो गए महोदय। अधिकांश चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल सब कुछ बंद हो गया। हालांकि इन सब से हम महोदय बजट पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमने साफ तौर पे हमने ये कहा है कि महोदय हम लोग कोई अपने लिए हम लोग खड़े नहीं, हम लोग बिहार के लोगों के लिए खड़े।
हम लोगों को महोदय शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। महोदय, इलेक्शन अगर देखा जाए तो इलेक्शन में हमारे गठबंधन का, महागठबंधन के गठबंधन का, एनडीए का जो वोट का जो अंतर है वो 12,270 का ही है, ज्यादा नहीं है। अब वो कैसे हुआ डिफरेंस, वो भी विषय अलग है, उस पर हम जाना नहीं चाहते। अब तो कैसे भी बनी हो सरकार, लेकिन हम लोग तो भाई मान लिए अभी तो है, लेकिन जब अपने कुर्सी पे बैठे हैं तो इसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा महोदय। आप जो है विसूत्री खाली है, कितना बोर्ड निगम का चेयरमैनशिप खाली है, कितना दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार ही होता रह गया, तो इससे एमएलसी वाला भी खाली है। मतलब चिंता बिहार का नुकसान है। हम क्या चिंता, तो आप चिंता करेंगे क्या? सारा जवाबदेही आप ही की है। लोगों की आंच होती कि विपक्ष क्या कर रहा है, हम सवाल पूछ रहे, उनकी बात को रख रहे, क्यों खाली है? ऐसे सरकार चलेगा? इतना लूंज पूंज सरकार इतिहास में बिहार ने नहीं देखा होगा, इतना लूंज। और एक तरह से तो अनुकंपा पे मुख्यमंत्री है महोदय। सच्चाई तो यह है कि वो अनुकंपा पे मुख्यमंत्री है। हम लोगों को बात किया जा रहा था कि हम जो जीते पिछले बार इनके वजह से जीते, लेकिन इस बार इस साथ नहीं थे तो उससे अधिक वोट से हम जीत के आए। शांति, शांति, शांति बनाए रखिए। अध्यक्ष महोदय, आप इधर देखिए, बोलिए। चुनाव में बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, समय जायज। माननीय सदस्य बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, अरे बैठ जाइए। बोलिए नेता प्रतिपक्ष महोदय। चुनाव में सुन लीजिए, चुनाव में महोदय किसने आपा खोया, कौन कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हमने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। हमने तो उस समय भी कहा था कि जो कहा जा रहा है वो सब कुछ मेरे लिए आशीर्वचन के बराबर है, आशीर्वचन। लेकिन चुनाव में राम लखन बाबू का जिक्र किया गया, दरोगा बाबू का जिक्र किया गया, और अपने ही बड़े भाई के परिवार को बेइज्जत करने में क्या क्या शब्द नहीं बोला गया चुनाव में। इन्हीं के बड़े भाई के परिवार को कहा गया चुनाव में, कुछ सब कुछ कहा गया महोदय। इसमें तो आपको देखना पड़ेगा महोदय, हम कभी भी राजनीति को, हमने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से हमने नेता प्रतिपक्ष आपका 10 मिनट बचा है विषय पर। का जो है हमने इज्जत दी है महोदय, और वो इज्जत हम अभी भी देंगे। लेकिन महोदय, आप राम लखन बाबू का, अपना दरोगा बाबू का चुनाव में भाषण में क्या क्या जिक्र नहीं किया गया। अब चाहे राम लखन बाबू हो, कर्पूरी जी हो, दरोगा जी हो, भोला पासवान जी हो, बाबू जगजीवन राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, महोदय ये तो हमारे धरोहर है, ये हमारे धरोहर और विरासत है महोदय। अगर इनका नाम लेकर के हमको नीचा कैसे दिखाया जा सकता है? इनका नाम लेकर के हमको नीचा कैसे दिखाया जा सकता है, जब ये हमारे धरोहर हैं, हमारे सब कुछ है महोदय। तो इसलिए महोदय आपको अभी समझने में टाइम लगेगा, मुख्यमंत्री जी से ABCD सीख लीजिए, फिर आइएगा। जो 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 जिनको समझना है वो समझ रहे हैं, जिनको महोदय। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। टेलीप्रॉम्प्टर देखे हैं? टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पता होगा, बैठ जाइए। चलिए अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, आप शांति बनाए रखें सभी सदस्य। हम लोग महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे हम लोगों ने जिक्र किया, हमने कटौती प्रस्ताव भी जो है वो रखा गया, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं, हमने इस बात को पहले भी कहा लेकिन हम फिर से दोहराना चाहते हैं, जातीय जनगणना जो महोदय इसी विधानसभा में पास करके जो है भेजा गया, अब जनगणना होने वाली है महोदय, हम लोगों की यही मांग है और हम लोग चाहेंगे कि सत्ता पक्ष भी इसमें समर्थन करे, मुख्यमंत्री भी इसमें समर्थन करे कि जातीय का जो कॉलम जो है महोदय वो जो है वो होना चाहिए महोदय। तो जातीय जनगणना होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी जातीय जनगणना को लेकर के हम लोगों ने पहले भी किया। आरक्षण का जहां तक जिक्र है वो तो महोदय एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, LIC बिक गया, भारत पेट्रोलियम बिक गया, ना जाने अभी खेत बिक रहा है, अभी खेत बिक रहा है। तो जितने भी सरकारी संस्थानें थी महोदय, जहां भी रोजगार और आरक्षण लागू हुआ करता था, वो सबको समाप्त किया जा रहा है महोदय। तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब किसान लाखों की तादाद में दिल्ली में घेराव करके आंदोलन कर रहे हैं महोदय, 250 से भी ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अफसोस तक प्रकट नहीं किया। और एक जगह समर्थन करते हैं, एक जगह वोटिंग करते हैं महोदय, एक जगह वोट दे देते हैं, CAA हो, NRC हो, 370 हो, इन सब पे जो है वोटिंग कर देंगे, फिर जो है स्टैंड बदल लेते हैं। किसान वाले में तो इनको हम तो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री, 2006 में APMC एक्ट जो था जिससे बाजार समिति खत्म हो गया, आपका मंडी व्यवस्था खत्म हो गया, आखिर बिहार के किसान को क्या लाभ हुआ और ये स्थिति क्यों है? बिहार के किसानों की पारिवारिक आय देश भर में सबसे ज्यादा कम क्यों है, 3500 रुपए, जहां झारखंड का प्रदेश। और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे 101%। हम लोग तब थे जिसमें 10 साल हम लोगों के पास झारखंड था, 54 डिस्ट्रिक्ट था, इनके पास 38 डिस्ट्रिक्ट था, तभी हाल हुआ महोदय। 90 से लेके 2005 तक का आंकड़ा दिया हमने NCRB का, 2005 से हमने 2018 तक का आंकड़ा दिया महोदय, 13 साल इनके कार्यकाल का, साफ तौर पे दिखता है। लेकिन हर जगह बिहार में देखिएगा भय का माहौल है महोदय, अपहरण घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, शराबबंदी, अभी जहरीला शराब पी करके जो भोरे में गोपालगंज मुजफ्फरपुर में परिवार के लोग जो है वो मरे गए, लेकिन सरकार चाहती है कि सच्चाई का पता ही न चले। सच्चाई छुपता नहीं है, कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन शराब हर जगह बिक्री हो रही है। और हम तो कहते हैं कि DGP को बुलाइए, वही आंकड़ा पेश कर दे जो अभी DGP होंगे या इससे पहले DGP होंगे, लालू जी के समय SP होंगे कहीं के, वो बता देंगे कि क्या आंकड़ा है, क्या स्थिति थी। आजकल कहीं सुनवाई हो रही है, कहीं कार्रवाई हो रही है महोदय। लोगों को मुख्यमंत्री होता है जनता के लिए, ना कि कुछ चंद अधिकारियों के लिए, केवल कुछ लोगों के लिए है महोदय। एक जगह हम लोग हल्ला करते तब जाकर के निकलते, नहीं तो निकलते ही नहीं थे। कोरोना काल में हर एक मुख्यमंत्री जो है गुलाब का फूल लेके रेलवे स्टेशन बाहर खड़ा था, लेकिन लोग बिहार के मुख्यमंत्री जो है निकले ही नहीं कहीं। FIR है आपका, हम जो कर रहे थे उसके लिए भी FIR किया है आप लोगों ने, खाली अरेस्ट कर लीजिए। अरे भैया अरेस्ट कर लीजिए। अब तो अगला कोई हम लोग जनता का सवाल उठाएंगे तो FIR। किसान वाले में हम लोग परमिशन से हम लोग गए थे, गांधी जी की मूर्ति पे कुछ लोगों का अलाउ किया, बाद में रातों में लोग FIR करता है। मेरा तो मन था कि हम थाने चले जाए, अरेस्टिंग दे दे भाई, कर दो। मतलब हर चीज में आप जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये मत बोलो वो मत बोले। कौन सा भ्रम भड़काया जा रहा है, कौन सा झूठ प्रचारित किया जा रहा है? जो झूठ प्रचारक है, जो बड़का झूठा पार्टी, आप तो उसको बैठाए हैं, आप उसके अंडर हैं, आप उसके स्टेपनी हैं, आप उसके कठपुतली हैं। और ये आप ही का दिया गया फुल फॉर्म था महोदय। बीजेपी का मतलब
बड़का झूठा पार्टी, हमने तो नहीं कहा। नेता आप प्रतिपक्ष, कह रहे हैं महोदय। नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट बैठ जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष झूठ असंसदीय शब्द है, असत्य बोलिए, झूठ असंसदीय शब्द है, इसलिए उसको प्रोसीडिंग से हटा देगा। थोड़ा शब्द, समय भी आपका 5 ही मिनट बचा है, कंक्लूड करिए अब। आपका एक सुनिए मेन महोदय, उधर नहीं बैठ जाइए। काहे आप उधर ध्यान दे रहे हैं? हम तो आप ही को देख रहे हैं, आप उनको देखने में लगे हैं ना, गड़बड़ा तो वहां जाता है। हम आप इधर देखिए। हाँ, फिर हमारा ध्यान उधर चला जाएगा। नहीं, उनको बैठा रहे थे, आप बोले, आपका समय बर्बाद हो रहा है। किस्मत कर करके बने हैं, कैसे बने हैं, मंत्री बन गए, आपको बधाई है, बैठिए ना। अच्छा बोले आप। हमने क्या, अरे बोलिए, आपका समय लोग बर्बाद कर, आप बोले। आप ध्यान उधर करवा देते तो ध्यान उधर। चलिए। आपका जो डायरेक्शन है कि झूठा जो है असंसदीय है, असंसदीय शब्द है। अनपार्लियामेंट्री है, तो ये डायरेक्शन हमको नहीं ना है, सभी के लिए जी के लिए, सभी के लिए है। चलिए, अब फिर आप डायरेक्शन क्यों देते हैं जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं? आप डायरेक्शन मत दीजिए, नेता प्रतिपक्ष आसन से मुखातिब होकर बोलते हैं। आप बैठिए, बोलिए। अच्छा ठीक है महोदय, आपका चलिए कोई नहीं, लेकिन ये जो फुल फॉर्म जो दिया गया था 2015 में, ये हमने तो नहीं ना दिया। जो भी दिया आज वो मतलब हम ही लोग को बोले कि प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे भ्रम फैलाया जा रहा है। कौन ज्यादा हानिकारक है? हम लोग तो कोई झूठ का प्रचार नहीं करेंगे। झूठ का प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे, तो कीजिए अरेस्ट। हम खड़े हैं, लीजिए हथकड़ी लगाइए। हम लोग हाथ खड़े हैं लेकर के। आपको लगता है हमने किया तो लो, हाथ में हथकड़ी डालो, भेजो जेल, या तो आप बोलिए मत। लेकिन दंगा फसाद होता रहे पूरे बिहार में, जो प्रोत्साहन देता रहे, लोग कहते रहे कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कम्युनलिज्म से। अब नेता प्रतिपक्ष, आप समय आपका समाप्त होने को है, बोलिए, कंक्लूड करिए। हम तो यही बोल रहे हैं। बैठ जाइए माननीय सदस्य। अरे क्राइम चला गया अपराधियों के पास, कोई कॉम्प्रोमाइज कहां की, लेकिन अभी अपराधियों का बोलबाला। आपका करप्शन चला गया भ्रष्टाचारियों के पास। सृजन घोटाला के जो मनोरमा देवी के बहू बेटा खुलेआम घूम रहे हैं, मेहमान बन करके, जमाई बन करके, कोई कार्रवाई हो सकती है। सुशील मोदी जी का पिछले ही सदन में हमने इतना रिकॉर्ड दिया, ट्रांजैक्शन का, अकाउंट का, सीएजी का, आरबीआई का, अब समय, सब कुछ, कोई कार्रवाई हुई महोदय? तात्कालीन उस समय के नहीं, उस समय थे ना भाई। अब समाप्त करिए, महोदय। हम लोग यही कहना चाहते हैं महोदय, अब समाप्त करिए, समय हो गया। महोदय ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम लोग, अब बैठिए ना, आप कैसे चुनाव जीती नहीं पता है, वोट कैंसिल करवा करके बैठिए, पोस्टल वोट कैंसिल करवा के जीती हुई है, आप तो हारी हुई। चलिए फिर आप इधर उधर देखने लगे हैं। अब समाप्त करिए, अध्यक्ष महोदय, हम बस इतना ही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में कमेटी बनाने की बात की थी कि नहीं की थी? आप भी थे महोदय। समय हो गया, कंक्लूड कर रहे हैं। और हमने जिन चीजों को, चाहे हमने क्राइम का मसला उठाया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया हो, चाहे हमने कृषि का मसला उठाया हो, चाहे बेरोजगारी, इंडस्ट्री, कारखाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण, इन सारे मसलों पे हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जवाब दे। हर बार जब इनको मौका मिलता है मुख्यमंत्री को जवाब देने का, तो इधर उधर का बात करके निकल जाते। उसके बाद तो हम लोग बोल नहीं सकते, उसके बाद तो सप्लीमेंट्री पूछ नहीं सकते हैं, ना बोल सकते, उसके बाद तो हंस हो जाता है महोदय। चलिए, हो गया। तो कम से कम ये हम लोगों की अपेक्षा है, तो ये कम से कम मुख्यमंत्री इन सब चीजों पे गौर करें महोदय। और कोरोना में इनके कार्यकाल में जो 70 घोटाले हुए हैं, उस पे भी गौर करें कि क्या कार्रवाई की गई। ठीक, अब बैठा कितना ट्रेजरी का पैसा जो है लूट लिया गया महोदय। अब बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद।